नमस्कार। जय श्री राम, जय अम्बे मात की जय। नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में शक्ति की पूजा और भक्ति की भावना। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है और दुर्गाष्टमी और रामनवमी से नवरात्रि की संपूर्ति होती है। तो आज के इस बात में माँ दुर्गा की आराधना के बारे में पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। दुर्गाष्टमी पर कई जगहों पर विशेष उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आप भी अगर दुर्गाष्टमी की डेट को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि में दुर्गाष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल को रात 8:12 पर शुरू होगी और ये 5 अप्रैल को 7:26 पर समाप्त होगी। इसलिए पंचांग के अनुसार उदय तिथि के अनुसार दुर्गाष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। आखिर दुर्गाष्टमी का क्या महत्व है? दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में सुख शांति आती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और कलेश दूर होता है। दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है। वही देवी महागौरी अपने भक्तों में शक्ति और सकारात्मक का संचार करती है। दुर्गाष्टमी की पूजा विधि तो हालांकि अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग लोगों, अलग अलग संप्रदायों और अलग अलग क्षेत्रों रहन सहन के हिसाब से अलग अलग होती है। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो विधि है नियम से करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, माँ दुर्गा का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें, फिर पूजा स्थान को साफ करें और माँ को फल, फूल, धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ की आरती करें। कन्याओं को भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें। दुर्गाष्टमी पर शिववास योग का होना बहुत शुभ माना जाता है। शिववास योग दिशा काल में और इसके अलावा शुभकर्मा योग भी हैं और ये योग भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र भी इस दिन है और दुर्गाष्टमी पर माता रानी की पूजा विधि विधान के साथ करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारतीय सनातन संस्कृति में देवी माता के ये नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, चैत्री नवरात्र और शारदीय नवरात्र। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे हम फ़ोन को चार्जिंग लगाते हैं तो जब उसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है, बैटरी ख़त्म हो जाती है, तब हम उसको चार्जिंग करते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में हम तरह तरह के हमारे जीवन में समय आते हैं, विचार आते हैं और सोच आती हैं और अलग अलग समय में अलग अलग हमारे दिमाग में कंफ्यूज होते हैं। तो हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी बैटरी की पावर बढ़ाते रहना चाहिए और ये पावर बढ़ाने का ही मुख्य जो ये त्यौहार है 9 दिन का नवरात्रि का, चाहे चैत्री नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, दोनों ही ये हमें पावर देती हैं, शक्ति देती हैं। ये शक्ति का पर्व माना जाता है। हालांकि इसमें कुछ लोग 9 दिन तक उपवास करते हैं, कम तपस्या करते हैं और कुछ लोग 2 दिन का करते हैं और कुछ एक समय भोजन करके करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग रहन सहन, अलग अलग
संस्कृति और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, क्योंकि भावना ही भक्ति है। अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है, लेकिन फल वही प्राप्त होता है जो हमें विश्वास होता है, जैसी हमको आशा होती है। महागौरी जो अष्टमी तिथि की मुखी, जो महागौरी पार्वती का रूप माना जाता है, और हम नव दुर्गा पूरी शक्ति के रूप में मानते हैं कि चाहे प्रथम दिन हो चाहे अंतिम दिन हो, हम 9 दिन शक्ति के रूप में मानते हैं, और हम इन दिनों में अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें फ़ोन की तरह जो बैटरी डाउन हो जाती है वो बैटरी वापस चार्ज करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये 9 दिन की तपस्या और ये दुर्गा का शक्ति संचार जीवन में ज़रूरी है। बाकी तब ध्यान पूजा पाठ वो आप अपने अपने रीति से कीजिए, लेकिन जो भी करते हैं वो श्रद्धा और भक्ति भावना से करते हैं, तो उसका अनंत गुना फल माना जाता है। इसी प्रकार जीवन में आनंदित रहिए, खुशी के साथ में, शक्ति संपन्नता के साथ में माता का आशीर्वाद लेते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जगदम्बे माँ, जय माता दी की, जय हिंद।